के शिकंजे में फंसा चमगादड़ चीन घायल सांप की तरह फुफकार रहा है अभी भी, और अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के लंगड़ा खान की तरह कोरोना किंग ने भी भारत को गीदड़ भभकी दी है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद धोखेबाज चीन ने कहा है कि भारत को तीनों सीमाओं पर एक साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चीन को अब दिखाई और सुनाई देना बंद हो चुका है। मैंने अभी बताया कि चीन की सर्जरी के लिए भारत ने चौतरफा घेरेबंदी की है, जबकि चीन 3 सीमाओं की बात कर रहा है कि हम वहां से लड़ेंगे। लेकिन चालाक चीन का विश्वासघात तो देखे। एक तरफ चीन लगातार सीमा विवाद को शांति से सुलझाने की बात कर रहा है, वहीं उसका मीडिया लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। इस बार चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत युद्ध का विकल्प चुनता है तो यह भारत के लिए आत्मघाती हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो चमगादड़ चीन को हम शुद्ध करके रख देंगे। इस बार चीन के हर पाप का हिसाब होगा। और चीनी जानकारों का दावा है कि भारत को इस बार एक साथ 3 मोर्चों मतलब चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ युद्ध करना पड़ सकता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ड्रैगन चीन अब सिर्फ फुफकार सकता है। चीन की हैसियत भारत के साथ युद्ध करने की नहीं है। विश्वासघाती चीन कह रहा है कि उसकी इच्छा शक्ति को भारत कम करके ना आके, लेकिन मैं चीन को बता देना चाहता हूं कि भारत अब तुम्हारी इच्छा शक्ति को आंकेगा नहीं, बल्कि तुम्हें अब हांकेगा, क्योंकि चीन शांति के सारे दरवाजे बंद कर चुका है। और मैं तो कहता हूं कि एलएसी पर चीन ने कभी शांति चाही नहीं। वो शांति चाहता तो भारत के सैनिकों के साथ क्यों भिड़ता। लेकिन अब भारत को सीधे सीधे धमकाने पर उतर आया है। चीन ने कहा कि एलएसी पर भारत के सैनिकों ने आम सहमति को तोड़ा, जब पूरी दुनिया चीन के विश्वासघात को देख चुकी है। चीन कह रहा है कि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों और अधिकारियों को जानबूझकर उकसाया और उन पर हमला किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चीन सही कह रहा है। उसे भारतीय सेना के हमले से पहले ही यह आभास हो गया है कि बीजिंग में अब उसके कुछ दिन बचे हैं। और कहते हैं ना, मौत आती है तो पहले आहट दे देती है, और यही चीन के साथ हो रहा है। उसे मौत की आहट सुनाई दे रही है। इसके पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हिंसा की घटना चीन के एलएसी वाले क्षेत्र में हुई है, इसलिए जिम्मेदारी चीन की नहीं है। चीन और भारत दोनों ही कूटनीतिक और राजनीतिक बातचीत से विवाद सुलझा लेंगे। चमगादड़ सेना ने कहा कि भारत अपनी बात पर कायम नहीं है। 6 जून को मोल्डो में सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी, शांति कायम करने की बात हुई थी। लेकिन मैं पूछता हूं, मोल्डो बातचीत करने के लिए कौन गया था? हम गए थे। और कल भी कहा था कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर सिंह मोल्डो में शांति दूत बनकर पहुंचे थे। भारत ये लगातार कोशिश कर रहा है कि एलएसी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। देखिए, मैं चीन से पूछना चाहता हूं कि 6 जून को जब मोल्डो में बातचीत हो चुकी थी, एलएसी पर शांतिपूर्ण माहौल कायम करने पर सहमति बन चुकी थी, इसके बाद धोखेबाज चीन ने अपने सैन्य अभ्यास के 2 वीडियो क्यों जारी किए?